सभी आर्यों को, विशेषकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता है। उपनयन के समय पिता तथा आचार्य द्वारा तय वर्णिक वटुओं का जो यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ्य, वानप्रस्थ तीनों आश्रमों में उसे अनिवार्यतः अखंड रूप में धारण किए रहने का शास्त्रों का आदेश है। किंतु धारण किया हुआ यज्ञोपवीत अवस्था विशेष में बदलकर नवीन यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है। नया जनेऊ पहनना चाहिए, पुराना जनेऊ त्याग करना चाहिए। कब जनेऊ बदलना चाहिए, यज्ञोपवीत कब बदलें? यदि जनेऊ कंधे से सरक कर बाएं हाथ के नीचे आ जाए, गिर जाए, कोई धागा टूट जाए, शौच आदि के समय कान पर डालना भूल जाए और अस्पृश्य से स्पर्श हो जाए, तो नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम वाले को 2 यज्ञोपवीत पहनना आवश्यक है। ब्रह्मचारी 1 जनेऊ पहन सकता है। चादर और गमछे के लिए 1 यज्ञोपवीत और धारण करें। 4 महीने बीतने पर नया यज्ञोपवीत पहन ले। इसी तरह से उपाकर्म में, जनाना शौच और मरना शौच में, श्राद्ध में, यज्ञ आदि में, चंद्रग्रहण में एवं सूर्य ग्रहण के उपरांत भी नए यज्ञोपवीतों का धारण, नया जनेऊ पहनना चाहिए। यज्ञोपवीत जनेऊ कमर तक रहना चाहिए। तो नया उपाकर्म, जनाना शौच, मरना शौच, श्राद्ध, यज्ञ, चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सभी कालों में बदल लेना चाहिए। या जनेऊ बायां कंधा से सरक के नीचे आ जाए, गिर जाए, कोई धागा टूट जाए, शौच आदि के समय कान पर डालना भूल जाए और अस्पृश्य से स्पर्श हो जाए, तो नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। वाम हस्ते व्यतीते तु तत् त्यक्त्या धारयेत नवम पतितं त्रुटितं वापि ब्रह्मसूत्रं यदा भवेत् नूतनं धारयेत विप्रः स्नात्वा संकल्प पूर्वकं मलमूत्रे त्यजेत विप्रो विस्मृति एव उपवीत धृक् अपवीतं तत् उत्सृज्य दध्यात् अन्यं नवं तदा। ये आचार्येन्दु पृष्ठ संख्या 245 में है। चिति काष्ठं चिते धूर्मं चंडालं च रजस्वलां सवं च सूतिकं स्पृष्ट्वा सचैलो जलम आविशेत त्यजेत वस्त्रं च सूत्रं च। आचार्येन्दु पृष्ठ संख्या 245 में आश्वालयन में। यज्ञोपवीते 2 धार्ये श्रौते स्मार्त च कर्मणि तृतीयम उत्तरीयार्थे वस्त्राभावे तत् ईष्यते विश्वामित्र उपवीतं वटो एकं 2 तथेत तरयो स्मृते। जैसे पत्थर ही भगवान नहीं होता, प्रत्युत मंत्रों से भगवान को उसमें प्रतिष्ठित किया जाता है, वैसे ही यज्ञोपवीत धागा मात्र नहीं है, लेकिन इनके निर्माण समय में ही यज्ञोपवीत में संस्कारों का आधान होने लगता है। बन जाने पर इसकी ग्रंथियों में और 9 तंतुओं में ओंकार, अग्नि आदि भिन्न भिन्न देवताओं के आवाहन आदि कर्म होते हैं। लोग सुविधा के लिए 1 और वर्ष के लिए श्रावणी में यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित कर रख लेते हैं। तो श्रावण महीना में यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित करके रख लेना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर धारण विधि से इसे पहन लेते हैं। यदि श्रावणी का यज्ञोपवीत न हो, तो श्रावण का यदि यज्ञोपवीत नहीं है, तो निम्नलिखित विधि से उसे संस्कृत कर ले। तो यज्ञोपवीत को संस्कृत करना बहुत जरूरी है। यज्ञोपवीत संस्कार एवं धारण की विधि। यज्ञोपवीत में देवताओं के आवाहन की एक विधि है। यज्ञोपवीत को पलाश आदि के पत्ते पर रखकर जल से प्रक्षालित कर ले, फिर निम्नलिखित 1-1 मंत्र पढ़कर चावल अथवा 1-1 फूल को यज्ञोपवीत पर छोड़ता जाए। धारणात् ब्रह्मसूत्रस्य गते मास चतुष्टये त्यक्त्वा तानि अपि जीर्णानि नवानि अन्यानि धारयेत्। गोभिल आचार्य भूषण में। उपाकर्मणि चो उत्सर्गे सूतक द्वितीये तथा श्राद्ध कर्माणि यज्ञ आदौ शशि सूर्य ग्रहेपि च नवयज्ञोपवीतानि धृत्वा जीर्णानि च त्यजेत्। ज्योतिष सारणव में। आकटेश तत्प्रमाणं स्यात्
ओंकाराग्नि तथा सर्पान सोम पितृ प्रजापतिन वायुं सूर्यं च विश्वांस च देवान नवसु तंतुसु। यदि श्रावणी पूजन में यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित कर लिया गया हो तो पुनः संस्कार की आवश्यकता नहीं है, केवल धारण विधि से धारण कर लेना चाहिए। अब धारण करने के लिए जनेऊ में पहले तंतु में बोलना चाहिए प्रथम तंतो ओम ओंकारम आवाहयामि, और इस पर फूल अक्षत या जल छोड़ देना चाहिए। द्वितीय तंतो ओम अग्निम आवाहयामि, तृतीय तंतो ओम सर्पान आवाहयामि, चतुर्थ तंतो ओम सोमम आवाहयामि, पंचम तंतो ओम पितॄणाम आवाहयामि, षष्ठ तंतो ओम प्रजापतिम आवाहयामि, सप्तम तंतो ओम अनिलम आवाहयामि, अष्टम तंतो ओम सूर्यम आवाहयामि, नवम तंतो ओम विश्वान देवान आवाहयामि, प्रथम ग्रंथो ओम ब्रह्मणे नमः ब्राह्मणम आवाहयामि, द्वितीय ग्रंथो ओम विष्णवे नमः विष्णुम आवाहयामि, तृतीय ग्रंथो ओम रुद्राय नमः रुद्रम आवाहयामि। इसके बाद प्रणवाद्यावत देवताभ्यो नमः इस मंत्र से यथास्थानं न्यसामि कहकर उन तत्वों में न्यास कर चंदन आदि से पूजा करें। फिर जनेऊ को 10 बार गायत्री से अभिमंत्रित करें। गायत्री मंत्र है ओम भोर भुवः श्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञोपवीत धारण की विधि। इसके बाद नूतन यज्ञोपवीत धारण का संकल्प कर निम्नलिखित विनियोग पढ़कर जल गिराए, फिर मंत्र पढ़कर एक जनेऊ पहने। इसके बाद आचमन करें, फिर दूसरा यज्ञोपवीत धारण करें। एक एक कर यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। विनियोग ओम यज्ञोपवीतम इति मंत्रस्य परमेष्ठि ऋषि लिंगोक्ता देवता तिष्ठुप छंद यज्ञोपवीत धारणे विनियोग। इससे जल छीड़ दे। निम्नलिखित मंत्र से जनेऊ पहने। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनहयामि। जीर्ण यज्ञोपवीत का त्याग करना चाहिए। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पुराने जनेऊ को कंठी जैसा बनाकर सिर पर से पीठ की ओर निकालकर उसे जल में प्रवाहित कर दे। एतावत् दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथासुखम। मतलब इतने दिनों तक हे ब्रह्म मैंने आपको धारण किया, अब जीर्ण हो जाने पर आपका परित्याग कर रहा हूँ। हे सूत्र आप सुखपूर्वक जल में या कहीं भी शुभ स्थान पर जाइए। इसके बाद यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करें। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अपने को हमेशा गायत्री मंत्र से का बंधन में रखना चाहिए। कोई भी जो भी बुरी शक्तियों का दोष ये सब इस पर नहीं आ सकता है। और हमेशा ब्रह्म आपके अंदर रहेगा। तीनों ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश, शंकर जी, गणेश जी, पार्वती जी, सारे देवी देवता जो हैं ये सारे गायत्री मंत्र में विहित हैं। इनका आधान करके आप अपने को हमेशा धर्म के कार्य पर तत्पर रखें। और आगे का वाक्य बोलकर भगवान को अर्पित ओम तत्सत् ब्रह्मणम अर्पण, तो फिर हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करें। यज्ञोपवीतम एकैकं प्रतिमंत्रेण धारयेत आचम्य प्रति संकल्पं धारयेत मनु अब्रवीत। पराशर में आचार्य भूषण में पृष्ठ संख्या 54 में लिखा हुआ है मंत्रेण धारणं कार्यं मंत्रेण च विसर्जन। मंत्र से ही धारण करना चाहिए और मंत्र से ही विसर्जन करना चाहिए। कर्तव्य च सदा सद्भिः नो अत्र कार्यावचन। हमेशा कर्तव्य पथ पर रहना चाहिए और इसमें कुछ नहीं सोचना है कि अधर्म तो करना ही नहीं है, धर्म पे हमेशा रहना है। धर्म का धारण करने से धर्म का ध्वजा, धर्म का तिलक, धर्म के का सूत्र ये धारण करना चाहिए। यही सूत्र से हम लोग अभिरक्षित रहेंगे और हम लोग संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में यदि भारत को सुपर पावर बनना है तो एक एक कर्म को शुद्धि करके रहना चाहिए और हमेशा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करके और ये जनेऊ पहनकर ही शक्तिशाली ढंग से हमें कार्य करना है।